बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज मैं आपको मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 1 है उसके लॉन्ग क्वेश्चन समझाऊंगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से लिखा गया है। 2 sides of a rectangle differ by 3.5 centimeter. Find the dimension of rectangle if its perimeter is 67 centimeter. तो जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मैंने क्वेश्चन उर्दू में भी लिख दिया। तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। एक मुस्ततील के दो अजला की लंबाई में 3.5 सिम का फ़र्क है। सिम का मतलब सेंटीमीटर का फ़र्क है कि एक हमारे पास रेक्टेंगल है यानी कि मुस्ततील है, उसके दो अजला में जो फ़र्क है वो 3.5 सिम का। इन दोनों अजला की लंबाई मालूम करें जबकि मुस्ततील का अहाता यानी कि पेरीमीटर जो है वो 67 सिम यानी कि सेंटीमीटर गिवन है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सेम है, बेशक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या उर्दू मीडियम के। तो वो कुछ इस तरह कह रहे हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हमें पता है रेक्टेंगल के अंदर लंबाई और जो चौड़ाई होती है वो बराबर नहीं होती हैं। तो एक को हम कह देते हैं ये x है और ये y है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो y है और चौड़ाई जो है उसकी वो क्या है, x है। अब इन दोनों में जो फ़र्क है, इन दोनों में जो फ़र्क है वो कितना है, 3.5 का, यानी कि x और y में डिफ़र का मतलब डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो वो कितना है, 3.5, ये उन्होंने बताया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। तो इसके साथ सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें पता है कि हमारी ये जो रेक्टेंगल है ये हम सेंटीमीटर में ही सॉल्व कर रहे हैं, इसकी जो कैलकुलेशंस हैं। अब इस इक्वेशन को पहले हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। इसका ये जो होगा पॉइंट 3.5 है ना, तो पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, इस जगह पर पॉइंट है, उस पॉइंट को जब हमने ख़त्म किया तो उसके नीचे 1 आ गया और पॉइंट के आगे कितनी रकमें हैं, कितनी टर्म्स हैं, एक है। तो एक टर्म के लिए हम इधर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि आगे 5 लिखा हुआ है ना। तो एक रकम हुई और एक रकम की वजह से हमने इसके नीचे एक 0 लगा दिया और इधर से पॉइंट ख़त्म कर दिया। अब ये जो 10 है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इधर हम लिख देंगे 10। अब ये आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, ये वाली ब्रैकेट लाजमी लगानी है, खाली ये आपने 10 इधर नहीं ले जाना, इधर लेके जाने के बाद आपने ब्रैकेट लगा लेनी है। तो x माइनस y इज़ इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा, 35 सिर्फ हमारे पास बच जाएगा इस साइड पे, क्योंकि ये 10 इस साइड पे आ गया। अब इस 10 को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना। अगर इस जगह पर आपने ब्रैकेट ना लगाई होती तो फिर आपने सिर्फ पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना था और दूसरी टर्म आपने मल्टीप्लिकेशन उसके साथ नहीं करनी थी। तो ये गलती होने का चांस हो सकता था, इस वजह से हमने क्या किया, ब्रैकेट लगा ली। तो इधर आ जाएगा 10x माइनस 10y इज़ इक्वल टू 35। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब इसके बाद जो उन्होंने इससे आगे बात बताई है ना, फाइंड द डिमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, आपने रेक्टेंगल की डिमेंशन मालूम करनी है, यानी कि ये जो साइड्स हैं इसकी x और y, इसको आपने फाइंड करना। और इसके आगे क्या कहता है, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला, अगर हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करें तो हमें पता है ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। तो पेरीमीटर किसके बराबर होता है, पेरीमीटर बराबर होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि हमने x और y को ऐड करना है और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये पेरीमीटर का फार्मूला होता है। तो वो किस तरह, ये x और ये y, इस दोनों को हम ऐड करेंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल एरिया जो इसका पेरीमीटर है उसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है पेरीमीटर किसके बराबर है, पेरीमीटर हमारे पास है 67 के बराबर है। तो
पी यानी कि पेरीमीटर इसके नीचे हम लिख देंगे 67 और इस जगह पर यूं ही लिख देंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें इस 2 को तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस 2y और इसको अगर हम रीअरेंज करके लिख लें तो ये इस तरह आ जाएगा, यानी कि 2x और 2y को मैंने शुरू में लिख लिया और 67 को मैंने दूसरी साइड पे लिख लिया। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी बन गई है। जब हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन जाती हैं तो इससे आगे हम क्रैमर रूल या एक इन्वर्जन मेथड है उसमें से किसी भी जो तरीका है उसको इस्तेमाल करते हुए हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारी डिमेंशंस होंगी। तो अब क्या करना पड़ेगा, एक टर्म जो इक्वेशन है उसको हम ऊपर लिखेंगे और दूसरी जो इक्वेशन है उसको हम इसके नीचे लिख लेंगे। उसके बाद हमने मैट्रिक्स बनाने होते हैं। हम कहेंगे कि जो कोफिशिएंट्स हैं उसका एक मैट्रिक्स बनाना होता है और एक एक्स वाई लिखना होता है और एक बी मैट्रिक्स बनाना होता है। इसके क्या आ जाएगा 10, इस जगह पर क्या लिखेंगे 10 या -10, तो इस जगह पर हमने -10 लिखना है। ये जो माइनस होता है इन क्वेश्चंस में उसको लाजमी लिखना होता है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस जगह पर ये माइनस आ जाएगा और बाकी ये 2 और इधर भी 2, ये दोनों 2 इस जगह पर लिख दिए और इधर आ जाएगा x और y और इस जगह पर आएगा 35 और इधर आ जाएगा 67। अब हमें पता है ये चीज़ a के बराबर है, ये x के बराबर है और ये b के बराबर है। अब जो स्मॉल x है उसका फार्मूला क्या होता है, क्रैमर रूल के मुताबिक ax का मॉड डिवाइडेड बाय a का मॉड, और इसी तरह जो स्मॉल y है वो बराबर होता है ay का मॉड डिवाइडेड बाय a का मॉड। तो अब हमने a का मॉड निकालना है, फिर ax का मॉड निकालना है, फिर हमने ay का मॉड निकालना है। तो सबसे पहले हम कहते हैं a किसके बराबर है, तो a तो बराबर है इस जगह पर हमें पता है 10 -10 2 और 2, इस जगह पर हम लिख लेंगे 10 -10 2 और 2। ये हमने जो a की वैल्यूज़ थी इसको हमने इधर लिख लिया। अब इसका हम मॉड निकालते हैं। मॉड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो ब्रैकेट्स है इसको ख़त्म करके लाइन सीधी कर लेते हैं। तो इधर आ जाएगा 10 -10 2 और 2 और सिर्फ ब्रैकेट की जगह पर हमने लाइनें सीधी कर ली। अब हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, 10 × 2, फिर फार्मूले का माइनस, फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई करना -10 के साथ, 2 × -10। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 20 और माइनस प्लस और ये 2 10 20। तो ए का आंसर हमारे पास आ गया 20 + 20 40। ये किसका आंसर आ गया, ए मॉड जो है उसका आंसर आ गया। अब हमने ax निकालना है। ax निकालने के लिए सेम यही प्रोसीजर है हमारे पास। हम कहेंगे ax किसके बराबर है, तो ax मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो b होता है इसको हमने a के जो पहला कॉलम होता है उस जगह पर लिखना होता है। ये 35 और ये 67 को हम ये 10 और 2 की जगह पर लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 35 और ये आ गया 67 और इस जगह पर आ जाएगा -10 और 2। ये हमने क्या लिख लिया, ax लिख लिया। अब हमने ax का मॉड निकालना है। ax का मॉड इज इक्वल टू, ये लाइन सीधी कर लेंगे, 35 -10 67 और इस जगह पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ax का मॉड इज इक्वल टू, पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 35 × 2 माइनस फार्मूले का 67 × -10, फिर इस तरफ हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो आएगा, अगर हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो इधर 70 आ जाएगा और माइनस प्लस, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 670 आ जाएगा। अब इसमें से अगर हम बीच में 70 ऐड करें तो हमारे पास ax का जो जवाब आएगा, अगर इसको हम इस साइड पर ऐड करके देख लें तो कितना आएगा जी, ये 0 0, ये 14 का 4 लगा 1 कैरी, तो ये 740 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमने ax भी फाइंड कर ले। अब इसके बाद बारी है ay की। तो अब हम ay मालूम करते हैं। ay के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो पहला कॉलम होता है ना a का, उसको सेम
एज इट इज़ लिख लेते हैं, यानी कि 10 और 2 का हम एज इट इज़ लिख लेंगे, जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह ही लिख लेंगे। और उसके बाद ये जो b है इसको दूसरे कॉलम की जगह पर लिखना। दूसरा कॉलम क्या, -10 और 2। अब -10 और 2 की जगह पर क्या लिख देंगे, 35 और 67। ये b की जो वैल्यूज़ है उसको मैंने दूसरे कॉलम की जगह पर लिख दिया। अब हमने इसका माड लेना है। माड लेने के लिए क्या करेंगे, ये लाइनें सीधी हो जाएंगी, जो ब्रैकेट्स है उसकी हमने लाइनें सीधी कर ली। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 67 के साथ माइनस फार्मूले का, और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 35 के साथ। तो ए वाई का मॉड इज इक्वल टू 670 माइनस 70। जब हम इसमें से 670 में से 70 को निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 600 आंसर आ जाएगा। तो अब अगर हम देखें, हमने ए का मॉड भी निकाल लिया, ए एक्स का मॉड भी निकाल लिया और ए वाई का भी मॉड निकाल लिया। अब हम कहते हैं कि स्मॉल एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। स्मॉल एक्स किसके बराबर है, ए एक्स का मॉड डिवाइडेड बाय ए का मॉड। ए एक्स क्या क्या आंसर निकला था, वो आंसर निकला था 740 डिवाइडेड बाय ए का मॉड। ए का मॉड किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, 40 लिख देंगे। अब अगर हम देखें तो ये दोनों टर्म्स किस पर डिवाइड हो रही हैं, ये 2 के टेबल पर डिवाइड होती हैं। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो 2 कितने बार 40 होता है, 2 20 ज़र 40। और इसको अगर हम 2 के टेबल पर डिवाइड करें तो इधर आ जाएगा 3 और ये बन जाएगा 14, 14 का 7 आ गया और ये 7 0। ये दोबारा जो है 2 के ऊपर डिवाइड होता है, तो इसको हम एक बार दोबारा डिवाइड कर लेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 185। तो अब ये किस टेबल पर कट होता है, ये 5 के टेबल पर कट होता है। तो अगर हम 185 को 5 के टेबल पर डिवाइड करें, इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 37 और नीचे कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 5 2s are 10। तो ये किसकी वैल्यू निकल आई, ये वैल्यू निकल आई x की। अब हमने सेम इसी तरह y की वैल्यू निकालनी है। y किसके बराबर था, इधर ये हमने फार्मूला लिखा होगा, ये लिखा है फार्मूला, y बराबर है ए वाई का मॉड डिवाइडेड बाय ए का मॉड। तो इधर हम लिख लेंगे ए वाई का मॉड डिवाइडेड बाय ए का मॉड। तो ए वाई का क्या आंसर निकला, 600। तो इधर हम लिख लेंगे 600 डिवाइडेड बाय ए का मॉड का क्या आंसर है 40। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब 1 0 से कैंसिल हो गया। अब इसको अगर हम 2 के टेबल पर काटें, 2 30 ज़र 60, 2 2 ज़र 4, तो ये 2 इधर आ जाएगा। अब फिर इसको दोबारा कट करेंगे तो ये हमारे पास y का आंसर आ जाएगा 15। तो यही हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आई हैं जो हमने फाइंड करनी थी। x से मुराद रेक्टेंगल है, इसकी एक साइड है और दूसरी साइड को हमने y का नाम दिया। तो यही हमने फाइंड करना था। इसके साथ हम लिख देंगे आंसर हमारे, एक ये x का आंसर और ये y का आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।